हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया के बारे में। इसे अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पढ़ा था और ऊष्माक्षेपी के जस्ट उल्टा है ये ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नाम से इसका कुछ मतलब निकाल रहे हैं। ऊष्मा का मतलब आप समझ रहे हैं क्योंकि मैंने ऊष्माक्षेपी आपको पढ़ा दिया है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा का ही रूप होता है और ये ताप के कारण होता है। और जो शोषी है, शोषी का मतलब होगा यहाँ पे सोखना। ठीक है, शोषी का मतलब सोखना से, सोखने से है, यानी शोषण करना। तो मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होगा, यानी ऊष्मा जिसमें मतलब जिसमें ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, वह जो अभिक्रिया होगी उसे हम ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसे हम ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पे बनती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। ठीक है, जिस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा की आवश्यकता ज्यादा होती है उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। छोटी सी परिभाषा थी, आप आसानी से एक बार पढ़ करके याद कर सकते हैं। इसके नाम से ही इसके परिभाषा का यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है और इस यौगिक से अगर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, क्या क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब CaCO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो ये एक Ca, ठीक है, और इसके साथ एक O यहाँ पे आ जाएगा टूट करके, और ये एक C है हमारे पास, तो C यहाँ पे रहेगा और एक O 3 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या 3 है। एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैल्शियम कार्बोनेट की यह अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को होने में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ऊष्मा की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा ज्यादा सोखेगा इस क्रिया में, तो इसे हम कहेंगे ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है आपका, ये ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। CaO को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास अभिक्रिया है जो ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा हमने उदाहरण लिया है, जब नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास 2NO3 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2NO3 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे नाइट्रेट का जब निर्माण होता है, यानी नाइट्रेट है ये। ठीक है, ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट लिख देंगे। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करने के बाद जब नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट यौगिक बनता है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें इस क्रिया में ऊष्मा ज़्यादा सोखता है, तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंपल सी इसकी परिभाषा थी और ये 2 उदाहरण मैंने बता दिए। ऐसा कोई भी उदाहरण जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, यानी ऊष्मा उसमें सोखता हो, कोई भी अभिक्रिया हो, उसे हम ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहेंगे। आप पहचानना जान गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।